आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने रामलला और राम दरबार को पूरा तैयार किया है, और वो हैं प्रशांत पांडे जी, जो कि जयपुर से आए हैं और ये पांडे मूर्ति भंडार से हैं। आपका बड़ा स्वागत है आज तक में पहले तो। और आपने अपने इन हाथों से जो रामलला पूरा राम दरबार आपने तैयार किया, उस राम दरबार में कौन कौन लोग हैं, ऐसे कौन कौन सी मूर्तियाँ आपने बनाई है राम दरबार में? आप सभी को जय श्री राम। ये हमारे परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े गौरव की बात है कि हमें ठाकुर जी की सेवा मिली। हम राम दरबार बना रहे हैं। इस राम दरबार में राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी हैं। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये रण जीत के आए हैं, रावण का उद्धार करके आ रहे हैं, और जो इनका शौर्य है वो अपने आप में देखते बनता है। अच्छा, तो राम दरबार में कौन कौन से भगवान हैं? उसमें रामलला है, माता सीता हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, और उनके अलावा? इसमें राम दरबार में तो ये हैं, और परकोटे की मूर्तियां हैं। उसमें सूर्य भगवान, दुर्गा माता, अन्नपूर्णा माता, हनुमान जी और गणेश जी, और सप्तऋषि में ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, निषादराज, सबरी माँ और अहिल्या, ये बनाया। अच्छा, पहली चीज़, आप जब आपको तो हमें और आपको भगवान नहीं बनाया है, और उस भगवान को आप बना रहे हैं, तो वो कला आपके अंदर ये कहाँ से है कि उस भगवान को पूरा स्वरूप आप देते रहे हैं? ये भगवान ने पांडे मूर्ति भंडार को पिछली 3 पीढ़ी से सौभाग्य दे रखा है कि हम प्रभु के काज में लगे रहें। हम उनकी खूबसूरत से खूबसूरत जो भाव देखें, आप जब उनको देखें तो आपके हृदय से आंसू आएँ। जब आप उनको निहारें तो आपको ये फीलिंग हो कि मेरे ठाकुर मुझे देख रहे हैं, मेरे भगवान मुझे अंदर से जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है कि हाँ, मेरे हृदय में जो बैठे राम मुझे बड़े प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम वही प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं कह पाऊँगा कि हम कोशिश यही करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे ठाकुर जी, जो उनका शौर्य है, उनका शरीर और उनके जो भाव हैं, जो आप उनके नाखून भी देखें तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो। अच्छा, ये आपने सफ़ेद संगमरमर के मकरना मारमर से बनाई है, तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है, और इसमें इतना स्ट्रॉन्गनेस होती है, इतना आयरन होता है कि हम कई 100 साल, 1000 साल तक में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए ये श्वेत संगमरमर जो एकदम ऐसा लगता है जैसे आप इसको छू लें, इसको जीवितता दिखती है इसमें, ये खास है संगमरमर की। अब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, राम दरबार की स्थापना हो रही है, कल उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, उस मूर्ति में प्राण डाल दिए जाएंगे, भगवान स्वयं उसमें, लोग उसके दर्शन करेंगे, तो आपको कैसा लग रहा है ये पल? मैं कैसे बताऊं, हम कुछ नहीं, बस प्रभु ने यही सिखाया, हुए वही जो राम रची राखा। प्रभु ने चाहा, हमें कर्म दिया, हमें इस प्रकार की भक्ति दी कि हम उसकी सेवार्थ में रहें। हमें इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरे दादाजी श्री रामेश्वर लाल पांडे, मेरे पिताजी सत्यनारायण पांडे, चाचा जी पुष्पेंद्र पांडे, हमारा पूरा परिवार गदगद है। हम सब गदगद हैं। हम ऐसे हैं कि भाई हमारा पूरे परिवार में एक लहर लगी हुई है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं। तो मैं बता नहीं सकता उस भाव को, बस यही कह सकता हूँ कि मेरे झोपड़ी के भाग जग गए हैं, राम आए हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं है, बस हमारा परिवार गदगद है। तो आप कल इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों से बनाए हुए भगवान और उनका दरबार, सब पूरा परिवार साथ में है, तो वो खुशी कैसी झलक रही है आपके अंदर, जो आप देखते हैं कि आपके आंखों के सामने भगवान की आंखों की पट्टी हटाई जाएगी और फिर राम दरबार का आप नज़ारा देखेंगे? हाँ, वो उसमें जो ओज आता है, जो तेज आता है, जब ठाकुर जी में प्राण डाले जाते हैं, क्योंकि जब वो गर्भगृह में जाते हैं और अपने विधान से, अपने संस्कार से और अपने
पूरे शास्त्रों के अनुसार जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद जब उनमें प्राण आते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको हमारे भाव के अनुसार हम खूबसूरत बनाएं। लेकिन जब प्रभु खुद जब बैठते हैं और ठाकुर जी अपना रूप लेके आते हैं, तो वो अश्रु आते हैं, जब फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ मेरे प्रभु देख रहे हैं, और मेरे को जो फीलिंग होती है हम भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो घड़ी आ चुकी है, वो इंतज़ार जो है ख़त्म हो रहा है। कल है राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, और जो प्रशांत पांडे जी हैं उनके अंदर इतनी खुशी है कि उनके हाथों से ही वो दरबार बनाया गया है जिनकी कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसको पूरा संसार देखेगा। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला, आज तक।